वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो टाइम रुका है शाम के 6 और अभी हम निकल रहे हैं खरड़ के लिए। आपको पिछले व्लॉग में बता दिया था क्योंकि मम्मी के ना टेस्ट वगैरह करवाने हैं, उनको IVI चेकअप करवाना है। तो मैं अभी निकल रहा हूँ क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलूंगा, फिर मम्मी भूखे पेट होंगे तो फिर टाइम लगेगा। वहाँ पे हमारे खरड़ में दीदी रहती है तो वहाँ पे रुक जाएंगे और सुबह दिखा लूँगा। कल शाम तक हम यही करते हैं कोशिश की वापस। तो फिलहाल मम्मी भी रेडी हो चुके हैं। करो मम्मी लाइट्स वगैरह बंद सब। और मैंने भी अपना बैग पैक कर लिया, मम्मी की फाइल्स भी ले ली और मम्मी के ये वाले शूज़ भी ले लेंगे क्योंकि इसको रास्ते में चेंज करवा लेंगे, 1 नंबर छोटा लेंगे। और ये सब चलता रहेगा। घर छोड़ने को मन तो नहीं कर रहा बट क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। मैंने अपना सामान तो इधर रख लिया। गाइस फिलहाल भगवान से आशीर्वाद ले लेते हैं। और मम्मी ने यहाँ पे बिस्किट और सेब रख दिए। कान्हा जी खाते रहना और मौज बनाते रहना। 1.5-2 घंटे हो गए हमें चले हुए और हम पहुंच चुके हैं खरड़। एक्चुअली मम्मी के शूज़ चेंज करवाने, मैंने सोचा पहले यहाँ पे ना शूज़ चेंज करवा लेते हैं मम्मी के, तो उसके बाद चलते हैं हमने गेस्ट किया। हाँ ये बढ़िया मम्मी, आप तो पहली बार आए ना इस एरिया में, लेकिन बेस्ट है गाइस ये खरड़ के पास ना आपको ना मतलब कि मिल जाती है यहाँ पे कपड़े बढ़िया बढ़िया। शूज़ भी मम्मी के शूज़ मैंने यहाँ से लिए थे। लिवाइस के वेंट तो हमेशा यहाँ से लेता हूँ क्योंकि मेरे को डिस्काउंट वाले मिल जाते हैं स्टार्टिंग में ही। जब लांटे में ख़त्म हो जाता है ना, मतलब कि कुछ आर्टिकल नहीं मिलते सेल में, तो मेरे को यहाँ पे मिल जाते हैं। चलो मम्मी आज ना मैं मम्मी को यहीं पे ले आया। एक्चुअली उस दिन देखे थे बट मेरे को एक शूज़ पसंद आए, वो लड़कियों वाले हैं। ये देखो ये भी सही है मम्मी, लेसेस वाले विदाउट लेसेस। ये सही है मम्मी साइज? ये सही है ना? उस दिन भी तो हाँ तो गाइस होगी मम्मी की शॉपिंग डन। एक्चुअली ना और देखने लग पड़ेगी, चलो कुछ और पसंद आ जाएगा। जो पहले वाले सिलेक्ट किए थे बस उसी में साइज चेंज करवाया, लेकिन आधा घंटा पूरा वेस्ट किया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक तो बढ़िया मौसम हो गया, ये देखिए बारिश कितनी जबरदस्त वाली हो गया, एकदम से ठंडा वाला मौसम हो गया। और सेकंड अभी सुबह के 7:30 ही बजे थे, अभी 7:30 हो गया। मैं मम्मी को फटाफट से लैब में ले गया, उनके टेस्ट वगैरह करवा दिए। रिपोर्ट्स हमें मिलेगी कल और कल फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन आज मैं भी जाऊंगा डॉक्टर के पास, मम्मी को कल ले जाऊंगा उनके पास, लेकिन मेरे को कुछ अपने लिए भी टेस्ट करवाने हैं। तो मैं सोचा तो आया हूँ, मैं भी करवा लेता हूँ एक बार, क्योंकि बीमार भी चल रहा था काफ़ी दिन से, मेडिसिन भी खाई 10-15 दिन। मैंने सोचा कि एक बार चेकअप हो जाए तो ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि मैं जो मेडिसिन खाते हैं थोड़ी देर के लिए तो हो जाता है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चलता। और कहीं बड़ा प्रोग्राम हो गया तो फिर बाद में पता चल जाए, तो इससे अच्छा कि पहले ही पता कर लो। कुछ बॉडी में चल तो नहीं रहा, तो फुल बॉडी टेस्ट वगैरह मैं करवा लूँगा डॉक्टर से कंसल्ट करके क्या क्या करवाने हैं। और कुछ मेडिसिन होगी मेरे लिए अगर ये उनको बता देंगे, क्योंकि टाइम टू टाइम अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे भी मम्मी के टेस्ट करवा सकते थे, लेकिन हमने सोचा यहीं पे करवा लेते, लेके चलेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला आफ्टर 3 मंथ है ना, बट हम जा रहे हैं आफ्टर 5 मंथ, उससे तो होंगे। चलिए यहाँ पे दीदी कहते हैं कि यहाँ पे टेस्ट बढ़िया हो जाते हैं, ये रिपोर्ट्स ले जाओ, और अगर उनको कुछ दोबारा करवाने होंगे मम्मी के तो करवा लेंगे, अदरवाइज बढ़िया। नहीं तो फिर वहाँ पे टाइम लगता है रिपोर्ट्स के लिए। हमने आज ही करवा ली यहाँ पे, तो वहाँ पे नहीं करवाए क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ मर्जी करवाओ लेकिन रिपोर्ट्स लेके आओ। हमने अपने घर से लोकल लेके जाना है, बट यहाँ पे ना काफ़ी कंपटीशन है लैब के, प्राइस के भी, तो सारी चीज़ें सोचनी समझनी पड़ती है ना। तो फिलहाल मम्मी ऊपर गए, अभी फिर से आना मेरे को लैब में। आज मैं तो भाग गया यहाँ पे IVI में, क्योंकि मैं अपना टेस्ट करवा लूँ, मम्मी को कल लेके आऊँगा क्योंकि मम्मी के टेस्ट की रिपोर्ट्स। और अब IVI से लिवासा बन चुका है, लिवासा। सुबह इतना रश नहीं, अगर लेट हो जाता, अगर मैं थोड़ा लेट आता इधर बन जाएगा मेरी पर्ची। 69.3 मेरा वेट, BP चेक करवाऊँगा, अभी डॉक्टर आएंगे आधे घंटे। चलो गाइस वेट और BP वगैरह चेक किया तो वो तो सही है। हार्ट रेट 86, पल्स थी पता नहीं हार्ट रेट की। तो फिलहाल अभी वेट कर रहा हूँ, 11 बजे के करीब आएंगे डॉक्टर। बंदा अभी मम्मी को कर लेके आऊँगा यहाँ पे, क्योंकि आपको पता ही है मम्मी के टेस्ट बाहर से करवाए थे। और मैंने पूछा अंदर कितने होंगे, अंदर पता कितने के बताए, 10,600 के, बाहर पता कितने के हुए, 3,000 के डॉक्टर ने बोला। तो अभी 1 मिनट का टाइमिंग लग गया यहाँ। कर लेते हैं हम आपसे बात। एक्चुअली गाइस जो मेरे को टेस्ट वगैरह करवाने के लिए बोला है, फाइब्रो स्कैन, कुछ लिपिड प्रोफाइल, कुछ लीवर का टेस्ट है, कुछ ब्लड टेस्ट है, ये है। तो मैं कल तक करवाऊंगा। मैंने अंदर से नहीं करवाया, अंदर से बता रहे थे 15,000 के। मैंने मम्मी के भी ना बाहर से करवाए, क्योंकि बाहर से मेरे जितने 3,000 के हुए, मम्मी के अंदर हो रहे थे 10,500 के, मेरे भी 15,000 के बाहर, तो फ़र्क पड़ेगा। मैंने बाहर से करवा लूँगा, कल को दोबारा से चेक करवा लूँगा। फाइब्रो स्कैन करवाना है मेरे को खाली पेट, क्योंकि मैं ना आज सुबह खाना खाया हुआ था, बस ये टेस्ट अच्छे से आ जाए, कुछ ज़्यादा ना हो, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी मैंने बता दी, क्योंकि 10 दिन से मैं बीमार भी था, कुछ लीवर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरा फैटी लीवर ग्रेड 2 आया था। तो फिर मैंने उनको बता दिया कि एक बार फाइब्रो स्कैन करवा लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही है ना मामा जी का भी सेम ऐसे ही हुआ था, फाइब्रो स्कैन वगैरह हुआ, कैंसर डिटेक्ट हो गया था एकदम लास्ट स्टेज। तो मैं भी डर चुका हूँ बहुत बुरी तरह से। निकलते हैं तो गाइस
एक्चुअली 5:38 हो गए और आज हम रुके हुए हैं दीदी जी के घर और भी जस्ट चाय पी। मम्मी तो चले गए हैं सैर के लिए, यहाँ पे सोए हुए थे। मैंने भी आज ना दोपहर अच्छे से नींद की, क्योंकि आपको पता है कि बाहर तूफान चल रहा है और अकेला जाने को मन भी नहीं कर रहा, ऊपर से टेंशन्स भी हो रखी है। को कहते हैं ना कि ज़िंदगी में ना कोई भी डिसीजन लेने ना टाइम से ले लो, ज़्यादा बढ़िया है। मेरे में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, जैसे लास्ट ईयर भी मैंने रिपोर्ट्स मेरी गलत आई थी, थोड़े से ट्रिग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़े हुए थे। इस पर भी देख लेंगे क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद मैंने चेक नहीं करवाया, 1 साल हो गया होगा। तो अभी बस इन्फेक्शन हो रखा था शायद, जो पोस्ट वायरल इलनेस वगैरह हो रखी थी। तो आप लोग भी बोल रहे थे, मैं 4-5 दिनों से इधर से उधर से दवाई खा रहा था मामा जी के बाद। और आज फिर मैंने टेस्ट करवाए तो नहीं, लेकिन मैंने वहाँ से टेस्ट लिखवा लिए। क्या क्या करवाना है मैं दिखाता हूँ आपको। IVY का हॉस्पिटल का नेम ना लिवासा बन चुका है अभी। तो फिलहाल ये कुछ टेस्ट, ये प्रॉब्लम चल रही है, पोस्ट नज़ल और फ्रीक्वेंसी ऑफ ये वो सब चीज़ें। तो ये कुछ टेस्ट करवाने हैं, ये CBC, इलेक्ट्रोसाइड, RFT, LFT, कैल्शियम सब कुछ आ जाएगा इसमें, शुगर भी आ जाएगी, लिपिड प्रोफाइल है, फाइब्रोस्कैन ये है। या इससे फाइब्रोस्कैन काफ़ी थोड़ा रिस्की सा लगता है, यूरिन टेस्ट, बस ये सब करवाऊंगा आज। और कुछ मेडिसिन लेके हुई वहाँ पे टेस्ट करवाए नहीं, तो वो तो बोल ही रहे थे, कह रहे चलो डिस्काउंट भी दे देते हैं। तो मैं तो, क्योंकि अपनी हेल्थ के साथ साथ सब चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है, स्पेशली फाइनेंस का हमारा ज़्यादा यूज़ ना हो, सब चीज़ों को साथ में लेके चलना होता है। और मम्मी के लिए भी और अपने लिए भी ना, अकेले ही तो सब चीज़ें मैनेज करनी है। और मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ें ना टाइम से कर ले तो ज़्यादा बढ़िया है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम टाइम से ना अपने बॉडी में कुछ चल रही चीज़ों को डिटेक्ट कर पाए और हम ऐसे सोचते रहे कोई बात नहीं, आगे करेंगे और कर लेंगे और डॉक्टर से कर लेंगे, कहीं और जगह से कर लेंगे। ऐसे सोचते सोचते कहीं ऑप्शन हमारे हाथों से निकल ना जाए और जो हमारी लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। इसलिए पहले ही ना मैं ये कर लूँगा। लेकिन अभी क्या करूँगा, कल सुबह कुछ मेरे जो टेस्ट वगैरह है, जैसे लिपिड प्रोफाइल, ये खाली पेट होंगे तो कल ही करवाऊँगा मैं, यहाँ लोकल करवा लूँगा। तो वो क्यों, वो मैंने आपको बता ही दिया है। और स्पेशली फाइब्रोस्कैन भी करवाना है। फाइब्रोस्कैन यहाँ पे हो नहीं रहा, अंदर हो रहा था 7,000 का, बाहर हो रहा है 3,500 का, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे को कज़न भी बता रहा था हिमांशु कि इधर से करवाइयो, इधर से करवाइयो। और ये करवाने ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे लीवर्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है ना, तो फैटी लीवर होता है, तो उसकी स्टिफनेस को बताता है फाइब्रोस्कैन की कितनी स्टिफनेस है और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट दिए जा सकते हैं। क्योंकि लीवर एक ऐसी चीज़ है, इसको टाइम से देख लो तो बढ़िया। क्योंकि हमारे जो लीवर के ग्रेड है, ग्रेड 1, 2, 3, 4 और उसके बाद साइरोसिस, फिर कैंसर बन जाता है। तो मेरा ग्रेड 2 है, तो ग्रेड 2 कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल हम जो फ्राइड चीज़ें खाते हैं, और पहली बात जो मेरा लीवर फैटी है ना, ये नॉन अल्कोहलिक है ग्रेड 2, कोई अल्कोहलिक नहीं है। बहुत से लोगों के ग्रेड 2 अल्कोहलिक होते हैं, वो फिर उस हिसाब से ये हमारा जो लाइफस्टाइल, जैसे हमारा कुछ फ्राइड चीज़ें, घी, दूध वगैरह, या फिर हमारा वर्कआउट नहीं, उसकी वजह से हो जाता है। इस स्टेजेस को साइरोसिस तक ना हम कवर कर सकते हैं, लेकिन जब कैंसर बन जाए तो मुश्किल हो जाता है। सेम ऐसे मामा जी का भी लास्ट स्टेज में पता चला, उनका फाइब्रोस्कैन हुआ, पेट स्कैन हुआ, बायोप्सी हुई और वो एंडोस्कोपी, बहुत चीज़ें पता। एंडोस्कोपी तो चलो यहाँ से मुंह से की जाती है ना, तो ये सब चीज़ें डिटेक्ट हुई बिल्कुल लास्ट स्टेज में। तो एकदम से सब ऑप्शंस भी ख़त्म हो गए थे। तो तभी कहते हैं कि ज़िंदगी में ना सही टाइम पे सही चीज़ को पकड़ लो और सही डायरेक्शन में चलो और सही ट्रीटमेंट लो। कि अगर हम सोचेंगे फिर करेंगे ऐसे करेंगे, मतलब कि ऑप्शन आगे के लिए बढ़ेंगे तो भी ख़तरनाक है। जो मौके की ऑप्शन है उसको पकड़ के रखो, उसको सही तरीके से आप ट्रीटमेंट लो और निजात पाओ। अगर आप सोचते रहोगे कि कोई बात नहीं, निकल जाने दो, या फिर आगे देखेंगे या कुछ और बढ़ जाए तो देखेंगे, तो आपके पास जो प्रेजेंट में ऑप्शंस होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं और आपकी जो लाइफ होती है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो सेम मामा जी का भी लास्ट स्टेज पे पता चला, जिसकी वजह से 20-22 दिन में डॉक्टर्स ने पहले ही मना कर दिए थे कि अब ऑप्शंस ख़त्म हो चुकी है और सेवा कर लो, बस ये सब चीज़ें चली हुई थी। इसलिए मैं अपने लिए ना अब आगे के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं चलो कोई बात नहीं फिर देखेंगे या इतना टम्मा है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, लंबी है। तो सही तरीके से लेके चलो और सही टाइम पे डायग्नोस करवा लो और आपकी पकड़ में आ जाएगा। और उसी के साथ फिर आगे आप परहेज के साथ चलो। परहेज, ये तो कुछ बढ़िया और आगे ढूंढते फिरोगे या और कुछ आगे बढ़िया हो जाएगा। तो ऐसे करते करते लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है और आपकी जो ज़िंदगी अभी चल रही है ये भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं कल सुबह टेस्ट करवा लूँगा
खाली पेट और डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन लिखवा लूँगा। वैसे लिखी हुई है बट ये वाली ली नहीं, क्योंकि ये तो विदाउट रिव्यू ही दे दी रिपोर्ट्स के, तो ऐसे मैं क्या लूँ। वैसे तो लगेंगी, बाकी उसके बाद देख लेंगे क्या देना है क्या नहीं, क्योंकि कुछ तो मेरे को डाउट है ना, तो क्या पता वो हो ही ना, है ना। ये सब था। सुबह सुबह ना खाली पेट 9:30 हो चुके, मैं आ चुका अतुल्य लैब में। एक्चुअली मैंने वहाँ पे नहीं, हॉस्पिटल में टेस्ट करवाए थे, अतुल्य लैब में करवा रहा हूँ यहाँ पे 11 फेस चंडीगढ़ में। फिलहाल मम्मी तो अंदर चले गए, मम्मी मेरे साथ आया कह रहे केले भेजना आपको, और मम्मी के टेस्ट तो मैंने वहीं पे करवा दिया। आपके भी आगे रिपोर्ट्स था ना, वो दिखानी है डॉक्टर को मेरी, शाम तक आ जाएगी, फिर हम इकट्ठे दिखाएंगे। फिलहाल अभी फॉर्म फिल किया, अब आवाज़ पड़ जाएगी, फिर टेस्ट करवाते हैं। इस ऑप्शन बहुत थी, डॉक्टर लाल पैथ लैब और अतुल्य लैब, मोहाली में भी थी इनकी ब्रांच, और बहुत से थे। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा ऑप्शन नहीं करनी, जो ऑप्शन मिल चुकी है अभी इसी का फ़ायदा लो, कहीं ऐसा ना हो कि ऑप्शन ज़्यादा के चक्कर में लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए। और अंदर तो नहीं करवाया, मैंने बता ही दिया कि जो टेस्ट मेरे 15,000 के वहाँ पे हो रहे थे, यहाँ पे मेरे आई थिंक 6,000 के हो रहे हैं, इतना डिफरेंस। और अतुल्य लैब बाकी बहुत बढ़िया है, 7,000-8,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, बस कम नहीं है। मम्मी ने बड़ा मुंह बनाया है, बड़े बीमार है। मम्मी की भी रिपोर्ट्स आ गई, वो भी चेक करवानी है। अभी जस्ट मेरे को अपना फाइब्रो स्कैन और ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने हैं, और रिपोर्ट शाम तक मिल ही जाएगी। 1 घंटा लग गया। सुबह आ गई, खाली पेट आ गया। मम्मी ने तो खाना खा लिया, मैंने खाना नहीं खाया था। टेस्ट करवाने हैं मैंने। बैठ जाओ मैम, चेयर में, उस चेयर में बैठ। इंजेक्शन से नहीं लिया, ऐसे ले लिया ना। ये कितने फिल करने हैं? 2 3 अदर। फाइब्रो स्कैन हो गया मेरा यहाँ पे, ये मशीन। फैटी लीवर है मेरा। गाइस फाइनली हमारी जो टेस्ट है, रिपोर्ट्स कुछ शाम को मिल जाएगी, कुछ मिल चुकी है, और बाकी सब बढ़िया है। होप अच्छी आए, अच्छी किसको पसंद। लेकिन क्या है कि तो आपको पता ही है, रिपोर्ट्स वगैरह तो बिगड़ी होगी, क्योंकि कल मैंने ना हैवी फूड खा लिया था, और उन्होंने बोला भी था कि अगर आपने कुछ हैवी फूड खाया तो वेरिएशन आएगा ट्रिग्लिसराइड वगैरह में, तो नॉन वेज वगैरह। तो बस ये था, तो कह रहे कि या तो आप कल करवा लो। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर को बता दूंगा। बस ये सब था गाइस, फाइनली करा ही लिया। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, और बहुत सी चीज़ें समझ आ गई मेरे को ना कि कैसे कैसे काम करना है। गाइस कंपटीशन है, मार्केट है, दुकानदारी है खुली हुई है तो टेस्ट रिपोर्ट्स की, हर किसी के अपने अपने रेट है। लेकिन अच्छी ब्रांडेड जगह से कराओ, जैसे डॉक्टर पैथ लैब, अतुल्य लैब, टाटा एमजी, और भी बहुत से ब्रांड है। तो एक तो अच्छे से आपको वो करते हैं प्यार, और दूसरा आपके टेस्ट रिपोर्ट्स भी अच्छे होते हैं। तो ऐसा कुछ चलता रहता है। अब वेट कर रहे हैं टेस्ट रिपोर्ट का, फिर उसके बाद मैं और मम्मी जी जाएंगे डॉक्टर को दिखाएंगे। मम्मी के टेस्ट रिपोर्ट वहीं कहीं और से करवा लिए थे हमने खरड़ के पास, लेकिन अब आगे को हम यहीं पे करवाएंगे। और एक बात है, तो ले लैब में ना चलो बेनिफिट भी होना चाहिए आप सब्सक्राइबर्स का। संडे को स्पेशल डिस्काउंट मिलता है, तो संडे वाले दिन कह रहे हैं कि जब करवाओगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है 70-50% तक। तो बस बढ़िया है, मतलब कि एक अच्छी जगह पे आप टेस्ट करवाओ और अच्छा बेनिफिट पाओ, और फिर मौज बनाओ। और ऑप्शंस बहुत है यहाँ पे बहुत, लेकिन एक ऑप्शन अतुल्य यूज़ की कि ऐसा ना हो कि ऑप्शन के लिए हम इधर उधर भटकते टाइम निकल जाए। सही टाइम पे सही ऑप्शन यूज़ करना अच्छी बात है। बाकी सब बढ़िया है फिलहाल गाइस, अभी बाद में दिखाएंगे आपको, लेकिन बढ़िया वाला हो गया। फाइब्रो स्कैन समझ आ रहा है, मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा आपको, और टेस्ट रिपोर्ट्स भी। फिलहाल गाइस इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय एंड गुड नाइट। आज भी मेरे को लगता है यहीं पे रुकना पड़ेगा, तभी कल तक जा पाएंगे। अगर आज शाम तक फ्री होगे ना तो निकल जाएंगे आप। बाय बाय, गुड आफ्टरनून।